एक ऐसा सुपरस्टार जिसके प्रेम प्रसंगों, शादियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी बीवियों को धोखा देने की खबरें मैगजीनों की सुर्खियां बनी रहती थीं। और ये अदाकार कई सलाहियतों के मालिक तो थे ही, साथ ही अपनी कामयाब तरीन फिल्मों से पूरे हिंदी फिल्म जगत में तहलका मचाने वाले भी थे। और क्या आप ये यकीन करेंगे कि इन्होंने किशोर कुमार की गृहस्थी उजाड़ दी और उनकी बीवी से दूसरी शादी की, और फिर इन्होंने अपनी दूसरी बीवी और बच्चों को छोड़कर एक बड़ी सुपरस्टार से तीसरी शादी रचा ली। तो क्यों इतने बड़े लेजेंडरी अदाकार की ज़िंदगी इतनी अजीबोगरीब रही? आज इनकी बीवियां कहाँ हैं और किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं? आइए एक नज़र डालते हैं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस अदाकार ने जिस तरह की हरकतें की हैं, ये जानने के बाद आप ये कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी से किसी को भी इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शानदार अदाकार के साथ साथ डांस में भी इन्हें महारत हासिल थी और इन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार भी कहा गया। आई एम अ डिस्को डांसर। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि लीड एक्टर के तौर पे सबसे ज़्यादा फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाने वाले इस अदाकार ने अमिताभ के एंग्री यंग मैन का खिताब तोड़ डाला अपनी सुपरहिट रोमांटिक फिल्में देकर। एक नक्सली से स्टार बने और फिर सुपरस्टार बने मिथुन चक्रवर्ती साहब न केवल एक अदाकार रहे, बल्कि फिल्म मेकर, राइटर, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और लाखों चाहने वालों ने इन्हें अपना आइडियल माना। दोस्तों, फिल्मी जानकारों के मुताबिक मिथुन का नाम उस दौर की कई अदाकाराओं के साथ जोड़ा जा चुका है। भोली भाली अदाकारा सारिका के साथ मिथुन का रिश्ता कुछ वक्त का रहा। फिर 1980 में शानदार अदाकारा रंजीता के आने से मिथुन उनकी तरफ ढल गए। दोनों के नाम एक साथ कई मैगजीनों की सुर्खियां भी बनी, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल रहा। दोनों की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं आई थी और एक अरसे तक दोनों का नाम साथ जुड़ा रहा था। फिर 1979 में मिथुन की ज़िंदगी में आई एक खूबसूरत फैशन की दुनिया का जाना माना नाम हेलेना लुएक। बताया जाता है कि हेलेना से पहली मुलाकात के बाद ही मिथुन ने उनको प्रपोज कर दिया था। मिथुन सारा दिन हेलेना के आगे पीछे घूमते रहते थे और शादी के लिए मनाया करते थे। साल 1979 में आखिरकार हेलेना से मिथुन की शादी हो गई। उस वक्त हेलेना सिर्फ 21 साल की थी और मिथुन 29 साल के। लेकिन इस शादी को सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे कि मिथुन की आशिक मिजाजी की खबर हेलेना को लग गई। ये भी पता चला कि उन्होंने हेलेना से शादी गीता बाली, जो कि किशोर कुमार की बीवी थी, उनको सिर्फ जलाने के लिए की है। दरअसल हेलेना से शादी के थोड़े दिन पहले योगिता बाली और मिथुन एक फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम थी ख्वाब, और दोनों एक साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आए और दोनों को प्यार हो गया। उस वक्त योगिता बाली शादीशुदा थी, लेकिन मिथुन ने कहा कि अपने पति यानी कि किशोर कुमार से आप अलग हो जाइए, और योगिता बाली ने मिथुन के प्यार में आकर किशोर कुमार को तलाक दे दिया और अपनी 2 सालों की शादी तोड़ दी। इससे किशोर कुमार काफ़ी नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने कभी भी मिथुन के लिए गाना नहीं गाया। उस वक्त मिथुन कोई बड़े स्टार नहीं थे और शायद योगिता का भी इरादा बदलने लगा था। मिथुन से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था योगिता बाली ने। लिहाजा योगिता को जलाने के लिए और उनको दिखाने के लिए मिथुन ने हेलेना से झूठे प्यार का इजहार किया और उनसे 1979 में शादी कर ली। इस शादी के होने के तुरंत बाद से ही योगिता ने फिर मिथुन पर शादी का दबाव डालना शुरू किया। कुछ दिनों के ड्रामे के बाद मिथुन ने एक झटके में हेलेना को तलाक दे दिया और इस शादी को तोड़ दिया, जो सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी। और हेलेना भी बिना किसी तमाशे के मिथुन से अलग हो गई। एक इंटरव्यू में हेलेना ने कहा था कि मिथुन भले ही एक स्टार हों और चाहे वो कितने भी अमीर इंसान हो, मैं उनके पास वापस कभी नहीं लौटूंगी। मैंने उनसे
एलिमनी भी नहीं मांगी और वो मेरे लिए सिर्फ एक बुरा सपना थे जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ। मिथुन जिस तरह महिलाओं को पब्लिसिटी प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, मुझे इससे नफ़रत है। तलाक के तुरंत बाद ही मिथुन ने योगिता बाली से शादी कर ली थी। फिर योगिता ने फिल्मों से दूरी बना और योगिता अपने बच्चों और घर को संभालने लगी। लेकिन ये शादी भी सिर्फ 5 सालों तक ही खुशहाल रही। फिर इनकी गृहस्थी में एक नई स्टार की चमक पड़ी। ये थी उस वक्त की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। साल 1984 में श्रीदेवी एक फ़िल्म कर रही थी। फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान, जिसमें मिथुन भी उनके साथ काम कर रहे थे। दोनों इस फिल्म के दौरान एक दूसरे के करीब आए और दोनों को प्यार हो गया। हालांकि उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी थे और श्रीदेवी की भी मंगनी हो चुकी थी और दोनों को एक दूसरे के बारे में ये बातें पता थी। लेकिन फिर भी ये दोनों सुपरस्टार्स अपने अपने पार्टनर्स को चीट करने लगे। यहाँ तक कि दोनों आउटडोर शूट का बहाना बनाकर हफ्तों एक साथ बाहर वक्त गुजारने लगे थे। इसी बीच श्रीदेवी की मंगनी टूट गई और योगिता को जब मिथुन और श्रीदेवी के बारे में पता चला तो उन्होंने मिथुन से साफ साफ पूछा, लेकिन मिथुन ने सारी बातों को अफवाह बताकर ख़त्म कर दी। हालांकि मीडिया की माने तो अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़कर मिथुन ने श्रीदेवी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। खैर, जब दोनों की शादी की खबरें योगिता तक पहुंची तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहा जाता है कि ढेर सारी दवाएं खा ली थी योगिता ने और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जिस तरह योगिता ने किशोर कुमार को मिथुन के लिए धोखा दिया था, बिल्कुल वैसे ही मिथुन ने श्रीदेवी के लिए योगिता को धोखा दिया। खैर, मिथुन ने जब योगिता बाली को इस हाल में देखा और अपने दोनों बच्चों को रोते बिलखते देखा, तब ये वही वक्त था जब श्रीदेवी का बुखार मिथुन के सर से उतर गया, क्योंकि रिश्ते और ज़िंदगी दोनों ही ख़त्म होने के कगार पर खड़ी हुई थी। मिथुन ने शायद डर से तीसरी शादी को लोगों के सामने लाने से इनकार कर दिया। योगिता ठीक होकर घर तो आ गई, लेकिन दोनों के बीच में भरोसे वाला वो रिश्ता अब टूट चुका था। योगिता शादी के बाद फिल्मों से दूर हो चुकी थी और 2 बच्चों के साथ वो घर संभालती थी। शायद इसलिए मिथुन से वो अलग नहीं हो पाई, लेकिन योगिता की तरफ से ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। इस सब के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तो तोड़ लिया, लेकिन वापस पहले जैसा कुछ नहीं हो पाया। हालांकि इन सारे हंगामे में मिथुन और श्रीदेवी की काफ़ी बदनामी हुई थी और दोनों के अलग होने के बाद जो इनकी साथ में फिल्में बन रही थीं उसे इन दोनों ने पूरा किया और वो फिल्में इनके रिश्ते के टूटने के बाद रिलीज़ भी हुई। और अब अगर मिथुन की बीवियों की बात करें तो इनकी पहली बीवी हेलेना अब न्यूयॉर्क में रहती हैं और डेल्टा एयरलाइन में काम करती हैं। इनकी दूसरी बीवी योगिता बाली की बात की जाए तो टूटे भरोसे के साथ योगिता अभी भी मिथुन के साथ रहती हैं। श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं मिथुन एका दुक्का फिल्मों के अलावा कई रियलिटी शो में नज़र आते हैं और इनकी ज़िंदगी पर 5 किताबें लिखी जा चुकी। ऐसे में मिथुन जैसे लोग जो पब्लिक फिगर होते हैं, आइडियल होते हैं, ये ज़रूरी हो जाता है कि ये अपने काम से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से अपने फैंस के लिए सही मिसाल बने और सही रास्ता दिखाएं, ना कि गलत मिसाल बनकर गलत रास्ता दिखाएं, क्योंकि इनका असर लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। ख़ास तौर से वो लोग जो इनकी ज़िंदगी के हर पहलू को फॉलो करते हैं और इनसे जुड़ी हर बात को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उतारते हैं। तो आपका क्या कहना है मिथुन की इन बातों पर ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आपसे यहीं पे मिलूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।